Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड अहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट में कुछ यूँ होता है कि अहाना जो होती है वो अनु को हक करती है और फिर उसे चुप करवा के और सुला देती है और ख़ुद जो होती है काफ़ी परेशान होती है और उसको सारा नींद नहीं आती और बस भगवान जी से यही प्रे करती रहती है कि भगवान जी प्लीज़ आपने मेरी जान की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी। छोटी सी तो बेचारी सी जान है नन्ही सी और इतनी सी उम्र में आपने उसको इतनी परेशानियाँ दे रखी हैं और बहुत ज़्यादा प्रे करती है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए उसकी लाइफ में। तो ऐसे ही प्रे करते करते वो अनु की तरफ देखती है और फिर उसे प्यार आ जाता है बहुत ही ज़्यादा अनु पे और फिर उसके माथे पे किस करती है और उसे हक करके सो जाती है। सुबह अनु जब उठती है तो वो देखती है कि आहाना सोई हुई है तो वो आहाना को किस करती है और फिर उठ के फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चल जाती है। तभी आहाना की आंख खुल जाती है। वो जब देखती है उसके पास अनु नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अनु कहाँ चली गई। तो उसके दिमाग में यही होता है कि उसे पहले तो नहीं पता होता ना अनु की परेशानियों का, अब जब पता चलता है तो पागल हो जाती है कि कहाँ चली गई है, वो कुछ करना ले अपने साथ। तो ऐसे कि काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर अनु अनु चिल्लाने लग जाती है। तो ऐसे कह के फिर वो वॉशरूम के बाहर पहुँचती है तो अनु फ़ौरन से दरवाज़ा खोलती है, कहती क्या हो गया यार, वॉशरूम में थी मैं। तो आना इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है, इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है कि वो अनु को जोर से हक कर लेती है। कहती यार बता के जाना चाहिए था ना, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो अनु जो होती है उसको फिर चुप कराती है, कहती पागल हो क्या, वॉशरूम जाने के लिए भी अब तुम्हें बताना ज़रूरी है, तुम सो रही थी तो क्या हो गया यार, पागल हो क्या, ठीक हूँ मैं। तो कहती यार तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, ऐसा कौन करता है यार। वो अनु हंस के कहती अच्छा मेरी जान, अब से मुझे वॉशरूम जाना हो या कहीं भी जाना हो पहले तुम्हें उठाऊंगी, तुम्हें बताऊंगी और फिर जाऊंगी। हाँ इतना काफ़ी है क्या, तुम्हें वॉशरूम में भी साथ लेके जाऊँ अब। तो आना जो होती है फिर हंसती है और फिर अनु के माथे पे किस करती है, कहती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे कह के फिर वो वॉशरूम जाने लगती है। तो आना कहती अब कहाँ जा रही हो। अनु कहती अरे यार तुम्हारे चक्कर में बाहर आ गई, फ्रेश तो मैं हुई नहीं, तो फ्रेश होना है मुझे। तो हाना कहती यार यार तुम पहले से फ्रेश हो, तुम कहीं नहीं जा रही, बस तुम मेरे साथ चलो बाहर। तो उसे कह के वापस बेड पे ले आती है और उसे हक करके लेट जाती है। तो अनु कहती यार हमें लेट हो जाएगा, क्या हो गया, तुम इतने बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। तो अनु जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होती है ना, वो चाहती होती है कि आना परेशान हो जाए, पहले उसके फेस पे काफ़ी परेशानी देख रही होती है वो। तो वो कहती यार मैं ठीक हूँ, तुम क्या मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हो, तुम्हें देखा ये संपत्ति तुम मुझे दोगी ना, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती थी। और खुदा ना खास्ता मर थोड़ा ना गई हूँ, ठीक हूँ मैं बिल्कुल, क्या आप पागलों की तरह बिहेव करिए तुम। तो उन्होंने कहती क्या फजूल मरने की बातें करिए तुम, तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूँगी। तो कहती अरे तुम्हें पाप लगेगा अगर तुमने मुझे फ्रेश नहीं होने दिया, मैं कब तक कंट्रोल करूँगी यार, प्लीज़ जाने तो मुझे फ्रेश होना है, अब तो मुझे खुद से स्मेल आने लगी है यार। देखो तो सही, कल हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए क्या गई, ऐसे लगता है सारे मेरे जिस्म से ना मेडिसिन की बदबू आने लगी है, प्लीज़ जाने दो ना मुझे। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तुम अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुई, इतनी गंदी तो स्मेल आ रही है मेरे से। आना कहती कोई स्मेल वमेल नहीं आ रही, ठीक है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे बस तुम यहीं पे लेटे रहो, मुझे तुम बस ऐसे हक करके लेटना है। तो बड़े मज़े की उसने हक किया होता है ना, उसके टमी पे सर रख के वो लेटी हुई होती है। तो अनु जो होती है फिर उसके बालों में से हाथ फेरती है और कहती तुम रात को सोई नहीं थी ना। तो अनु कहती नहीं मैं तो रात को बहुत अच्छे से सोई थी। अनु कहती हाँ तुम्हारी आंखों ने मुझे सब बता दिए, हाँ पता है मुझे जितना तुम रात को सोई होगी। अच्छा ठीक है तुम सो जाओ यहीं पे। तो अनु ऐसे सर ऊपर कहती पक्का। अनु उसको देख के हंसती है, कहती हाँ मेरी माँ पक्का सो जाओ तुम। तो अनु जो होती है वो अनु की टमी पे फिर रखा होता है, उसे से हक करके वो सो जाती है। तो अनु जो होती है बस वो आहाना को देखती रहती है और स्माइल करती रहती है, उसको देखते देखते उसकी भी वहीं पे आँख लग जाती है। तो वो थोड़ी देर बाद ही मतलब इन दोनों के रूम पे ना नॉक होता है। तो अनु जो होती है वो आहाना को देखते कि तो सोई हुई है, तो वो फिर नहीं जाती, बस वहीं पे लेटी रहती है। तो तभी जो होती है इनके फ्रेंड अंदर आ जाते हो, कहते तुम लोग अभी तक सोए हुए हो, पागल हो क्या, देर हो रही है, चलो तुम लोग को लेने आई। तुम बताया मैं कब की क्लास में पहुंच चुकी थी, तुम लोग को लेने के चक्कर में ना मुझे भी लेट हो जाएगी, उठो, ये ऐसे क्यों सो रही है। तो अनु कहती यार इसको सोने दो, इसे रेस्ट की ज़रूरत है। कहती अच्छा बीमार तुम थी, रेस्ट की ज़रूरत इसको है। तो कहती तुझे तो पता है ना मैं बीमार थी सारी रात, इसी चक्कर में ये नहीं सोई, तो इसकी नींद भी तो इम्पोर्टेंट है ना। वो कहती अच्छा नींद इम्पोर्टेंट है, लेक्चर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अनु कहती यार तुम्हें क्या मसला है ना, तुम जाओ अपना लेक्चर लो। तो कहती अच्छा ना नींद इसे आ रही है ना, तुम जो उठो तुम तो लेक्चर लो। तो उन्होंने कहती नहीं ये नहीं आएगी तो मैं कैसे लेक्चर ले सकती हूँ। तो कहती यार तुम पागल हो, आज असाइनमेंट जमा करवानी है ना। तो कहती यार ओ हेलो वो 4th लेक्चर में जमा करवानी है, इसमें थोड़ा ना करवानी है, तुम जाओ हम आ जाएंगे। तो ऐसे कह के अपनी फ्रेंड को वहाँ से भेज देती है।
और अनु का दिल ही नहीं कर रहा होता अनु को उठाने का, और बस उसको ऐसे देखती रहती है, उसको देखते देखते स्माइलें करती रहती है। तभी से होती है उसकी फ्रेंड जो होती है थोड़ी देर बाद फिर आ जाती है, कितनी पागल हो क्या, पहला लेक्चर भी तुम लोगों ने मिस कर दिया, अब तो इसको उठा दो। तो अनु कहती नहीं, इसे सोने दो। तो आना जो होती है वो आराम से सोई होती है, उनकी जो फ्रेंड होती है वो आना को उठाने के लिए ना ऐसे हाथ आगे करती है, तो अनु उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती बोला ना तुम्हें सोने तो इसे, जाओ तुम यहाँ से। तो जो फ्रेंड होती है वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, और आना की ना थोड़ी देर में खुद में खुद आँख खुल जाती है। तो ऐसे उठती है और वो अनु की तरफ देखती है, कहती तुम नहीं सोई थी। तो अनु कहती तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे से मेरी नज़र हटती तब मुझे नींद आती ना। तो आना हंसती है, कहती हाँ तुम्हें भी आ गई ना ऐसी बातें करना। वो कहती मुझे तो पहले ही आती थी ऐसी बातें करना, बस कोई मिला नहीं था ना जिसके साथ ऐसी क्यूट सी रोमांटिक सी बातें करूँ। तो आना कहती अच्छा तो अब आपकी तलाश ख़त्म हो गई, कोई आपको मिल गया। अनु कहती हाँ मिल गया, तभी तो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ उसके साथ। तो आना फिर हंसने लग जाती, कहती अच्छा देर हो रही होगी, तुम फ्रेश नहीं हुए अभी तक, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, लेक्चर भी तो लेना है ना। तो अनु हंसती है, कहती हाँ लेक्चर तो लेना है। आना कहती तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो। तो अनु कहती नहीं कुछ नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ। आना कहती तुम्हारी हंसी ना नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, बताओ क्या क्या गड़बड़ है। तो अनु हंसती है, कहती अच्छा तो अब तुम्हें हमारी हंसियों का भी पता चल जाते हैं हाँ, कि किस टाइप की हंसी आ रही है। आना कहती यार बताओ क्या मसला है, क्या हुआ है। तो कहती असल में ना तुम जल्दी से जाओ फ्रेश हो जाओ, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो अनु ऐसे हंसते हुए बोलती है। आना कहती क्या, और ये कोई खुशी की बात है जो तुम मुझे हंस के बता रही हो, पागल कहीं की, उठाया क्यों नहीं तुमने मुझे। तो अनु कहती तुम इतने प्यार से सो रही थी, कैसे उठाती तुम्हें। आना कहती आह तुम ना पागल हो गई हो कसम से। तो ऐसे कह के उठ के जाने लगती, तो अनु उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपने पास खींचती है, उसके बाल ऐसे पीछे करते हुए बोलती है कि हाँ पागल तो हो गई हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार में। तो आना कहती आह मेरे प्यार में, अब ये तुम्हारी मीठी मीठी चुपड़ी बातें ख़त्म हो गई हों तो फ्रेश हो जाए, बिकॉज़ हमें लेट हो रहा है। तो अनु कहती वैसे मैं क्या सोच रही थी। आना कहती मुझे क्या पता क्या सोच रही थी। तो अनु कहती वैसे मैं ये सोच रही थी कि हमारे पहले 2-3 लेक्चर तो मिक्स हो ही चुके हैं ना, तो बाकी बचे कितने हैं, थोड़े से ही बचे हैं ना, तो एक काम करते हैं ना आज डंडी मार लेते हैं। तो आना कहती कोई डंडी शंडी नहीं मारेंगे, और ये बात तुम कह रही हो जो हर टाइम बस पढ़ाई करती रहती है। तो अनु कहती हाँ ना, तो पढ़ाई भी तो करनी है। वो कहती हाँ तो पढ़ाई करनी है तो क्लासरूम में करेंगे ना। तो अनु उसको बड़े प्यार से देखती है, उसके कमर पे हाथ डालती है, उसे अपने पास खींचती है, कहती पागल मैं प्यार वाली पढ़ाई की बात कर रही हूँ। तो आना कहती ये कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहा तुम्हारा। अनु कहती अभी मैंने रोमांस शुरू ही कहाँ किया है, मेरे में ना रोमांस कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ बस तुम हाँ में तो भरो, सारा प्यार तुम पर निछावर कर दूँगी मैं अपना। तो आना हंसी कहती हाँ प्यार तो मुझे तुम्हारा चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा चाहिए, बट अभी नहीं। हाँ प्यार को थोड़ा सा साइड पे रखो, बी प्रैक्टिकल। हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं फिर। अनु कहती अरे यार मैं यहाँ पे इतनी प्यार भरी मोहब्बत वाली बातें कर रही हूँ तुमसे, और तुम्हें फजूल लेक्चर की पड़ी है। तो आना को कुछ समझ नहीं आता, वो कहती यार अच्छा तुम मुझे पहले एक बात क्लियर करो ना, तुमने रात को इतनी मेहनत करके तुमने कल असाइनमेंट बनाई, ठीक है, उसके बाद अब तुम सबमिट भी नहीं करवाओगी, तो ये तो गलत बात है ना। अच्छा ठीक है मेरा जाना तो ठीक है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मैंने कौन सी मेहनत की, मैंने तो असाइनमेंट भी नहीं बनाई, तुमने तो बनाई है ना, तुम तो जाके सबमिट करवाओ। तो अनु कहती क्यों तुम्हारा जाना क्यों नहीं ज़रूर, तुम्हें तो सबमिट करवानी है ना। आना कहती यार मैंने तो बनाई नहीं थी, सबमिट कहाँ से करवाऊँ। अनु कहती लेकिन मैंने तो बनाई थी ना। तो आना कहती हाँ ना तो मेरी जान वो तो तुमने अपनी बनाई थी ना। तो अनु कहती मेरी जान मैंने हम दोनों की बनाई थी। आना कहती क्या टॉप आओ क्या, इतनी मेहनत क्यों की तुमने। तो अनु हंसती कहती क्या क्या बोला तुमने। आना कहती टॉपा बोला तुमको, टॉपा हो क्या। तो अनु बहुत हंसती कहती ये वर्ड तुमने कहाँ से सीखे हैं। हाँ ये को तुम्हें ये टपोरियों वाली लैंग्वेज आती है क्या। वो कहती को हेलो ये टपोरियों वाली लैंग्वेज नहीं है, और ये टोपा वर्ड कितना क्यूट है। हाँ इसको तुम टपोरी नहीं बोल सकती, ठीक है, इतना क्यूट सा तो वर्ड है। अनु कहती हाँ टोपा बहुत क्यूट वर्ड है, बट सीखा कहाँ से। आना कहती देखो अब लाइफ में ना थोड़े से सीक्रेट इंसान के पास रखने चाहिए, अब हर चीज़ तुम्हें बता दूंगी तो मैं क्या करूँगी फिर।
अनु कहती अच्छा तो कोई बहुत ही गहरा राज है, हाँ अब तो मुझे बताओ तुम, अब तो मुझे जानना है। अनु कहती अरे मेरी माँ कोई राज नहीं है, किसी के मुंह से सुना था, बड़ा अच्छा लग गया, ज़ुबान पे टिक गया बस, और क्या, उठो रेडी हो जाओ प्लीज़। तो अनु कहती नो प्लीज़ प्लीज़, और यहाँ पे ना कोई प्लीज़ प्लीज़ नहीं चलेगी तुम्हारी, ठीक है, यहाँ पे मेरी मनमानी चलेगी। आना कहती देख मेरी माँ, हम घर में नहीं रहते, हम हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल में रहने के बावजूद अगर हमने कॉलेज से बंक करा ना तो बात प्रिंसिपल तक पहुंच जानी है, फिर हमारा जो होगा ना, मेरी जान तो समझ क्यों नहीं रही। अनु कहती देखो मैम को तो यही पता ना कि मैं बीमार हूँ, तो बहाना हमारे पास है, टेंशन क्यों ले रही हो तुम। अनु कहती ओ हेलो, कोई बहाना वहाना नहीं है, इतनी तुमने मेहनत की, एक नहीं दो तो असाइनमेंट बनाई, अब तुमने सबमिट भी नहीं करवाओगी, बहुत बुरी बात है, चलो शाबाश उठो, कोई नहीं सुन रही मैं तुम्हारी। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, तो ज़बरदस्ती वॉशरूम में ले जाती है, कहती चलो शाबाश ब्रश करो। अनु कहती अरे आज ना मेरा मूड नहीं है ब्रश करने का, तो बगैर ब्रश किए तो मैं बाहर जाने से रही, तो इसलिए यार रूम में रहते हैं ना। अनु कहती यार तुम सच में टॉप आओ, ठीक है, कोई तुम ब्रश करोगी या नहीं। तो अनु कहती नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी। तो ऐसे कहकर वो स्माइल करती है, तो हाँ फ़ौरन से उसके जो है टीथ पे ना ब्रश रख देती है और ऐसे ऐसे खुद ही रगड़ना शुरू कर देती है। तो अनु जो होती है उसका हाथ पकड़ती है, कहती क्या यार ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ। आना कहती हाँ करनी पड़ेगी। तो अनु जो होती है उसके हाथ से अपना ब्रश लेती, कहती ठीक है मैं कर लूँगी खुद ही, अब जाना तो है, फिर टाइम से ही चल जाते हैं, तुम भी रेडी हो जाओ फिर। तो वो ऐसा मूड ख़राब करके बोलती है। तो वो आना जो होती है फिर वो खुद भी ब्रश करने लग जाती है, तो ये दोनों जो होते हैं मिलके ब्रश कर रहे होते हैं। तो अनु जो होती है अब जानबूझ के ना काफ़ी देर होती है बस ब्रश ही करी जा रही है, रगड़ रही होती है। तो आनो से कहती अरे पूरे साल का ब्रश एक ही दिन करना है, बस हो गया। अनु कहती नहीं हुआ, देखो अभी मेरे दांत देखो देखो कितने पीले हैं, अभी मुझे ना वाइट करना है। ऐसे करके लगी खड़ी होती है। तो आना उसका हाथ पकड़ती है, अरे यार इतने तो वाइट है, चमक रहे हैं, और कितना वाइट करना है। अनु कहती तुम्हें क्या मसला है, पहले कहती ब्रश करो ब्रश करो, ब्रश कर रही हूँ तब कह रही हो ब्रश ना करो, नहीं चाहती क्या तुम। तो आना हंसती है, कहती अच्छा तुम जानबूझ के करी हो ना ताकि हमें लेट हो जाए और हमारा लेक्चर मिस हो जाए। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कि आज तुम क्यों नहीं जाना चाह रही, तुम्हें आज मुझ पे प्यार भी बहुत आ रहा है, हाँ क्या रीज़न है, कुछ तो गड़बड़ है। तो अनु का मूड ख़राब हो जाता है, कहते क्या मतलब गड़बड़ है, तुम पे प्यार नहीं आ सकता, मुझे गर्लफ्रेंड हो तुम, मेरी हक बनता है मेरा तुमसे प्यार करने का। तो अनु कहती अरे सीरियस क्यों रही हो, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तो अनु जो होती है फिर फ़ौरन से कुली करती है और अपना ब्रश साइड पे रख देती है और फिर फेस वॉश करने लग जाती है, और फिर ऐसे ही ना रूम वाशरूम से बाहर रूम में चल जाती है। तो अनु जो होती है उसको देखती रहती है किसको क्या हो गया। तो अनु जो होती है वो भी फ्रेश होती है और देखती है कि बाहर अनु जो होती है वो तैयार हो रही होती है लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो अनु भी उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि बताओ कि क्या हुआ है। तो अनु दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो अनु जो होती है उसकी कमर में हाथ डालती है, उसे अपने पास ज़ोर से खींचती है और उसे कहती है तुम्हें तो पता ही है कि मेरे से ना ये सस्पेंस वस्पेंस ना बर्दाश्त नहीं होता, अब जब तक तुम मुझे बताओगी ना कि क्या मसला है हम तब तक इस रूम से बाहर नहीं जाएंगे। अनु कहती हाँ ये तो और अच्छा हो गया ना, वैसे भी मुझे बाहर जाना ही नहीं है। तो आना जो होती है काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर उसे दीवार सा लगा देती है, उसके हाथ पकड़ के ऊपर लगा देती है, कहती है अब तुम मुझे बताओगी क्या मसला है, क्यों तुम नहीं जाना चाह रही बाहर। अनु जो होती है हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। तो आना से कहती तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हारी ही पकड़ मजबूत है, हाँ मेरी नहीं है। तो ऐसे कह के हंसने लग जाती है। तो अनु कहती यार छोड़ो प्लीज़ मेरा मूड नहीं है। तो ऐसे कह के वो बेड पे जाके बैठ जाती है। तो आना जो आती है उसको पीछे से मतलब हक करके ये सर पे शोल्डर रख के बैठी होती है और कहती है बताओगी कि क्या मसला है, क्यों तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, हाँ क्या बात है यार, मुझे नहीं बताओगी तो और किसको बताओगी तुम। तो अनु जो होती है रोने लग जाती है। तो हाना उसके सामने आके बैठ जाती है और उससे चुप करवाती है, कहती क्यों रो रही हो तुम, क्या मसला है, हुआ क्या है यार, प्लीज़ बताओ ना, क्यों तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो तुम, मुझे पता है कोई तो बात है जो तुम्हें तंग करी है तभी तो तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो। तो अनु जो होती है उसे ज़ोर से हक कर लेती है और रोने लग जाती है। तो हाना जो होती है उसे चुप करवाती है, कहती प्लीज़ चुप कर जाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है और तुम रोगी तो ऑफकोर्स मुझे भी रोना आएगा और मैं रोऊंगी तो मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी ना, फिर मुझे क्लासेस लग जाएंगी तो फिर मुझे सब चश्मिश बुलाएंगे और तुम भी तो मुझे फिर चश्मिश ही बुलाओगी ना, प्लीज़ रोना बंद कर दो प्लीज़। तो अनु हंसती है, कहती अपनी आंखों की पड़ी है तुम्हें, मेरी आंखों की नहीं पड़ी। हाँ
तो आना कहती देखो अपनी आंखों का खाए तभी तुम चुप होगे ना, ऐसे मैं डायरेक्टली तुम्हारी आंखों को बोलती तो तुमने कौन से चुप हो जाना था, तुम्हें कौन सी अपनी फिक्र है। तो अनु हंसती है और फिर आना को हक कर लेती है। तो आना जो थी उसे काफ़ी देर हक करके बैठ रहती है और फिर ऐसे ऐसे खुद से घ करती है, मतलब हक करके थोड़ा सा उसको पीछे करती है, कहती है अब बताओगी क्या हुआ है। तो अनु कहती यार असल में ना मैं रात को बहुत डर गई थी। तो कहती क्यों डर गई थी यार, मैं तो तुम्हारे पास ही थी ना। तो कहती असल में ना रात, उसको रात नहीं बोल सकते, उसको सुबह बोल सकते, मैंने सुबह ना एक ख्वाब देखा, बहुत बुरा ख्वाब देखा। तो आना कहती अरे मेरी जान ख्वाब तो बुरे ही होते हैं ना ज़्यादातर, तो ख्वाब होते हैं ना, रात को देखो सुबह भूल जाओ। तो उन्होंने कहती यार रात को देखो होता ना भूल भी जाती, लेकिन मैंने ना सुबह देखा है। तुम पता दी क्या कहती हैं, सुबह के ख्वाब सच होते हैं। और अगर मेरा वो ख्वाब सच हो गया तो मेरा क्या हो गया, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी क्या। तो आना कहती अरे मैं क्यों तुम्हें छोड़ के जाऊँगी, और मुझसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी है, इकलौती गर्लफ्रेंड को छोड़ के कौन जाता है भला। हाँ या तो मेरी लाइनें लगी पड़ी हो पीछे गर्लफ्रेंड्स की, फिर भी मैं सोच सकती थी। उन्होंने कहती क्या तुम मुझे छोड़ देती किसी और के लिए। हाँ ना कहती मेरी जान पागल है तुम, क्यों छोड़ूंगी मैं तुझे। अच्छा बता आप क्या सपना देखा, कितनी रोना आ रहा है तुम्हें और मुझ पर इतना प्यार भी आ रहा है। तो अनु कहती यार असल में मैंने देखा कि तुम्हें ना कोई मुझसे छीन के लेके जा रहा है, मैं बहुत खींच रही हूँ तुम्हें अपनी तरफ, लेकिन मैं नहीं खींच पा रही, और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छूट रहा था, तुम मुझे छोड़ के जा रही थी। तुम सच में मुझे छोड़ के जा रही थी क्या, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी क्या। ऐसे कह के बहुत रोने लग जाती। तो अनु से फ़ौरन से हक कर दी कि थी पागल हो क्या, तुम्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ और दूसरी तो मेरी कोई सेटिंग भी नहीं है जिसके पास मैं जाऊँगी। तो अनु हंसती है कहती इस टाइम भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मैं सीरियस हूँ। तो आना हंसती कहती मैं भी तो सीरियस हूँ ना, और तुम तो इकलौती गर्लफ्रेंड हो मेरी कौन सी दूसरी सेटिंग लगी हुई है कहीं पे। तो अनु ज्योति से थप्पड़ मारती है कहती तुम भी ना इस टाइम पे तुझसे मजाक सूझ रहा है, मैं यार कब भी तो सीरियस हो जाया करो लाइफ में। तो आना ज्योति है उसको ऐसे उसकी चीक्स पे हाथ रखते कहती सीरियस तो हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, और कितना हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ठीक है। और मुझे ना इतनी जल्दी कभी कोई पसंद नहीं आया जितनी जल्दी तुम आ गई, पसंद तो छोड़ो प्यार हो गया तुमसे। और मुझे ना कभी लव एट फर्स्ट टाइम में ना फर्स्ट साइड में कभी बिलीव था ही नहीं, पर जब से तुम्हें देखा है, जब से तुमसे प्यार हुआ है ना, मुझे प्यार पे बिलीव हो गया। तुम पता है जब मेरे सामने कोई बात करता था ना कि यार मुझे उससे प्यार है, उसको देखते ही मेरे दिल में घंटियाँ बजने लगी। तो मैं सोचती थी कि पूरी दुनिया फिल्मी हो गई है और कुछ नहीं, बट जब से तुमसे प्यार हुआ ना यार मैं खुद इस चीज़ में बिलीव करने लगी हूँ। अब तुम ही तो देखो हम दोनों को मिले हुए कितना टाइम हुआ है, बट फिर भी एक दूसरे से हम कितना प्यार करते हैं। और जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ये छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, बिकॉज कुछ हमारे बस में होता ही नहीं है। अब भगवान जी ने हमें मिला दिया है तो वो हमारे नया भी पार्ट लगा देंगे ना मोहब्बत की, तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तो अनु जो होती है वो फिर आना को हक कर लेती है, और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को हक करके और काफ़ी देर वहीं पे बैठे रहते हैं। तभी आना की नज़र जो है वो घड़ी पर पड़ती है। ओ शिट नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने में ना सिर्फ 10 मिनट पड़े हैं, तुम तो रेडी होगी और मुझे भी तो रेडी होना है, चलो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, तुम भी अपना बैग पैक कर लो और वो असाइनमेंट भी उठा लेना। तो ऐसे कह के आन हो जाती है, फ़ौरन से कपड़ से अपने कपड़े निकालती है और जो है कपड़े पहनने लग जाती है। कपड़े चेंज कर रही होती है तो अनु की नज़र ऐसे पड़ती है ना, तो देख के स्माइल करने लग जाती है। तो आना ऐसे पलटती है कहती बेशरम कहेंगी, दूसरी तरफ मुँह करो। तो अनु उठ के उसके पास जाती है, उसके कमर में हाथ डालती है, कहती अच्छा खुले में कपड़े तुम चेंज करो और बेशरम मैं, वाह क्या बात है तुम्हारी। तो ऐसे कह के उसकी जिप ऊपर कर रही होती है और अनु जो होती है फिर वो टर्न करती है इसी तरफ, मतलब अपना फेस कर लेती है। तो आना जो होती है हंसती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसको अपनी तरफ उसका फेस करती है ना, उसकी कमर में हाथ डालती है, कहती वाह मतलब जहाँ देखना नहीं चाहिए था, जो चीज़ देखनी नहीं चाहिए वो तो तुमने देख ली, हाँ और अब दूसरी तरफ मुँह करो, क्या शराफत है ना तुम्हारी। तो अनु हंसती है कहती हाँ वैसे ऐसी शराफत तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगी। आना कहती हाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, ऐसी शराफत तो कूट कूट के सारी तुम में ही भर दी है भगवान जी ने। ऐसे क्या कि दोनों हंसने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहती अच्छा अब आपको देर नहीं हो रही। आना कहती ओ शिट मैं तो भूल ही गई थी।
जैसे कि आना जो होती है जल्दी से अपना जूता पहनती है और फिर अपना बैग उठाती है और दोनों जो होते हैं एक दूसरे में कि हाथों में हाथ डाल के बड़े मज़े से रूम से बाहर निकलते हैं। और अनु जो होती है फिर वो अपना रूम बाहर से लॉक कर देती है और हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे की नज़रों में देख के चल रहे होते हैं बाहर। जब ये रूम में एंट्री करते हैं तब भी इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है और ये ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के रूम में एंट्री करते हैं और फिर जाके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। इतनी देर में इनके जो सर होते हैं वो आ जाते हैं और वो आते ही सबसे पहले यही कहते हैं कि जिन बच्चों ने असाइनमेंट नहीं की वो चुपचाप खड़े हो जाएं। तो आना जो होती है वो खड़ी हो जाती है तो अनु उसका हाथ पकड़ती है, उसको खींच के बिठाती है। कहती पागल हो क्या, तुम्हारी असाइनमेंट तो हुई है। कहती असल में ना सॉरी मैं भूल गई थी, सर ने यही पूछा ना कि जिस बच्चों की असाइनमेंट नहीं है वो खड़ी हो जाए। असल में मैंने तो बनाई नहीं थी ना, तो मेरे दिमाग से निकल गया। और वैसे भी तुमने ना गलत किया मेरी असाइनमेंट बना के, ठीक है ना, मुझे आदत हो जाएगी। और तुम ना प्रॉमिस करो ये तुमने आखिरी बार मेरी असाइनमेंट बनाई है, आज के बाद ना मैं अपना सारा काम खुद ही करूँगी। तो उन्होंने कहती अरे यार क्या तुम्हारा क्या मेरा, सब कुछ हमारा है ना। तो अना कहती अच्छा बच्चू तो ये बात है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट होगी ना तुम्हारी वो असाइनमेंट मैं बनाऊँगी। अनु कहती क्यों भाई मेरी तुम क्यों बनाओगी। तो अना कहती वाह अब मेरा तुम्हारा आ गया ना, अभी तो तुमने बोला प्यार में कुछ तुम्हारा मेरा नहीं होता, सब हमारा होता है, तो तुम्हारे पर ये बात लागू क्यों नहीं होती। तो अनु हंसी कहती वाह मेरी जान तो बहुत इंटेलिजेंट है, तुझसे ना लड़ाई में कभी कोई नहीं जीत सकता। तो आना हंसने लग जाती, कहती हाँ वो तो है। तो उसके बाद होते हैं सर सबसे जो है कहते हैं कि बारी बारी आएँ और अपनी असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे टेबल पर रखें। तो सब लोग जो है बारी बारी जाते हैं असाइनमेंट जो है टेबल पर रखते हैं। तो अनु और राहाना जो होते हैं दोनों साथ में उठते हैं और जाके टेबल पे ना असाइनमेंट सबमिट करते हैं। तो सर कहते हैं कि वैसे मैंने 1 बाय 1 बोला था। तो अनु आना कहते सॉरी सर। तो सर कहते सो के जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो ये लोग जो होते हैं अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं। तो उसके बाद 3-4 स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई होती, तो सर उन पे काफ़ी चीख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप लोग पढ़ाई को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। मैंने पहले बोला था कि इन असाइनमेंट्स के आपको मार्क्स मिलेंगे जो आपके फाइनल्स में लगेंगे, बट नहीं, मुफ्त के मार्क्स से तुम लोगों को तो चाहिए नहीं, यहाँ पे हर किसी को पक्की पकाई दे के चाहिए। तो ऐसे बोल के काफ़ी चीख रहे होते हैं और वो इतना चीख रहे होते हैं बट फिर भी इतने शोर में भी हम दोनों को बस एक दूसरे के अलावा ना कोई दिखता है ना कोई सुनाई देता है। हम बस ऐसे ही एक अपने 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 गालों में हाथ रख के और एक दूसरे की नज़रों में खोए हुए होते हैं। वो होता नहीं कि जब दो लोग प्यार में खोए हुए होते हैं एक दूसरे की नज़रों में देख रहे होते हैं तो पीछे से बड़ा ही रोमांटिक सा बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा होता है। और हमारे केस में उल्टा ही था, हमारे केस में सर की वो डांट सुनाई दे रही थी हमें, बट हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी आना जो होती है वो मुझे कहती है कि यार असाइनमेंट जमा करवा दी अब चले। तो मैं हंसती हूँ और मैं उसका हाथ नीचे से पकड़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी जान शायद असाइनमेंट जमा करवाने के अलावा हमने पढ़ना भी होता है। हाँ और वैसे तो तुम्हें ही लगी हुई थी ना कि असाइनमेंट जमा करवाने है, प्लीज़ चलते हैं और अब खुद ही यहाँ से भागने को दिल कर रहा है। हाँ मैं कहती यार क्या करूँ, तुम्हें देख के ना कुछ होता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ही नहीं होता कुछ। वो अनुज होती है वो हंसने लग जाती है, कहती अच्छा तो एक काम करते हैं यहाँ से खिसकते हैं। तो आना कहती अब कैसे खिसकेंगे, सर ने तो हमें देख लिया, यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे ना पकड़े जाएंगे। अनु कहती हाँ तो हम क्यों भागेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे ना सर खुद ही हमें कहेंगे कि ठीक है तुम लोग बाहर जाओ। कहती अच्छा तो एक ही शर्त पे सर कह सकते हैं, जब हम सर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं वो गुस्से में हमें रूम से बाहर निकाल दे क्लास से। हाँ तो कहती पागल तो देख मैं क्या करती हूँ। तो हाना को कुछ समझ नहीं आता, कहती अच्छा चलो देखते हैं तुम क्या करती हो। अभी अनुज होती है बैठे बैठे पेट पकड़ लेती है, कहती आ मेरा पेट। तो ऐसे कह के ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती है। आना जो होती है बहुत डर जाती है, उसके पेट पे हाथ रखती है, कहती क्या हुआ तुम्हारे पेट को, तुम ठीक तो हो ना, क्या मसला है, क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें। तो आना जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो अनु जो होती है उसको आँख मारती है कि नौटंकी है। तभी सर जो होते हैं वो भी फिर इसकी तरफ देखते हैं और फ़ौरन से आते हैं, कहते बेटा क्या हुआ तुम्हें। तो उन्होंने कहते सर मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मैं मर जाऊँगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सर जो होते हैं वो कहते हैं कि फ़ौरन से इसे मेडिकल रूम में लेके जाओ। तो उन्होंने जो होती है आना हाथ पकड़ लेते कहती सर ये मुझे ले जाएगी। तो आना को कुछ उस टाइम समझ नहीं आता, तो उन्होंने जो होती है वो आना के एक हाथ पकड़ लेती है और एक हाथ से अपना पेट पकड़ा होता है। तो ये दोनों जो होते हैं रूम से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही लोग क्लास से काफ़ी दूर जाते हैं थोड़ा सा,
تو انو جو ہوتی ہے وہ کہکا لگا کے ہنسنے لگ جاتی ہے. تو آنا کہتی پاگل یار ڈرا دیا تو نے مجھے, پہلے تو بتا دینا تھا کہ ناٹک ہے. انو کہتی ہاں تو تمہیں بتا تو دیا تھا نا. آنا کہتی ہاں تب بتا دی جب آدھی جان میری نکل ہی چکی تھی. پاگل کہیں کی, اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں تھا ہمارا باہر آنا, جان نکال دی تم نے میری. کہتی تمہارے لیے نہیں ہوگا میرے لیے تو تھا نا, چلے روم میں. تو آنا ہنسی کہتی پاگل ہو, اس ٹائم ہاسٹل جائیں گے نا واٹ لگا دے گی گارڈین میم ہماری, پتہ ہے نا ہاسٹل نہیں جا سکتے ہم. تو انہوں کہتے پھر کون سا کونا ڈھونڈے ہم. آنا کہتی پاگل کہیں کہ کیا کونا ڈھونڈے, ہر جگہ تو لیکچر ہو رہا ہے. تو بھی نا میں نے کہہ دیا اور تم مجھے سے باہر لے کے اچھے خاصے بیٹھے تو تھے نا وہاں پہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے. تو انو جو ہوتی ہے وہ آنا کو کہتی اچھا ابھی میں تجھے بتاتی ہوتا ہے اس کے آنا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے لے کے جانے لگتی ہے. تو آنا کہتی یار کہاں لے کے جا رہی ہے. تو آنا کہتی صبر میری جان صبر, صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. تو آنا کہتی او اچھا پھر تو مجھے وہ پھل کھانا ہی ہے. تو آنا کہتی ہاں ہاں تمہیں تو ملے گا. تو ویسے کہہ کے اسے جو ہے واش روم میں لے جاتی ہے. تو آنا کہتی چھی یار میٹھا پھل مجھے واش روم میں ملے گا یہاں پہ. انو کہتی کیا یار چھی, کمفرٹیبل جگہ ہے یہاں پہ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا. تو آنا کہتی کیا, انو کہتی ہاں. تو ایسے کہہ کے اسے واش روم میں اندر لے جاتی ہے اور روم کے اندر سے مطلب کنڈی لگا دیتی ہے نا دروازے کے. تو آنا کہتی یار پاگل ہے کیا, چھی واش روم میں رومانس کریں گے اب. تو انو کہتی میری جان میرے لیے نا تیرا یہاں آنا امپورٹنٹ ہے, جگہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں اور اگر تمہارے لیے جگہ امپورٹنٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم یہاں سے باہر چلتے ہیں. تو وہ ایسے کہہ کے انو جانے لگتی ہے. تو آنا اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے اور اس کو لپ کس کرنے لگ جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ دونوں جو ہوتے ہیں واش روم میں ہی مطلب شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو کسز کر رہے ہوتے ہیں. سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوگا وہ تو یار آپ کو جانے کے لیے دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لیے ٹاٹا بائے بائے. بٹ جانے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں, شیئر کر دیں اور اس چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں. ساتھ ساتھ جو میرا نیو چینل ہے لو کا فنڈا کے نام سے, اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یار کس چیز کا ویٹ کرو, جلدی سے جاؤ اس چینل کو وزٹ کرو. اگر آپ کو چینل اچھا لگتا ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لو. تو اوکے دین ٹاٹا بائے بائے.